हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री में विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा हर एक चैप्टर के अंतर्गत। तो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया विलयन। विलयन में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो विलयन के प्रकार, उसके बाद हमने हेनरी का नियम पढ़ा था। अब उसके बाद जो हमें पढ़ना है वह है विलयन की सांद्रता। यहां से क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यहीं से ज्यादातर नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि विलयन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होता है उसे ही क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब इकाई आयतन का मतलब विलयन के प्रति इकाई आयतन में, मतलब नीचे क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए और उतने आयतन में जितना विलय उपस्थित होगा प्रति इकाई, मतलब प्रति इकाई आयतन में जितना भी विलय उपस्थित होगा, जितना विलय की मात्रा उसमें होगा, वही क्या कहलाएगा, विलयन की सांद्रता कहलाएगा। कि इसका सांद्रता कितना ज्यादा है कितना कम है। अगर विलय कम उपस्थित होगा तो सांद्रता कम होगा, ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया कि विलय के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब इस विलयन की सांद्रता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्रतिशत के पदों में, प्रतिशत के पदों में विभाजित किया गया। दूसरा जो इनका प्रकार है वह है भार प्रति आयतन या ग्राम प्रति लीटर के पदों में, और तीसरा जो प्रकार है वह भार प्रति भार के पदों में। भार प्रति भार का मतलब ऊपर भी भार होगा, मतलब जो फार्मूला होगा ऊपर भी क्या होगा, भार होगा और नीचे भी क्या होगा, भार होगा। तो ये इसका तीसरा प्रकार है। दूसरे में क्या लिखा है, भार प्रति आयतन, मतलब ऊपर विलय का भार होगा नीचे आयतन होगा। और क्या लिखा है, ग्राम प्रति लीटर, इसी का मात्रक लिखा हुआ है कि जो भार होना चाहिए वह ग्राम में होना चाहिए और जो आयतन होना चाहिए वह किस में होना चाहिए, तो लीटर में होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, प्रतिशत के पदों में, यानी इसमें क्या बताया जाएगा, प्रतिशत बताया जाएगा कि द्रव्यमान जब आप निकालेंगे किसी चीज का तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, आयतन प्रतिशत कितना है, वो चीजें आप यहाँ से बता पाएंगे। तो इनके अंतर्गत भी कई प्रकार हैं। जैसे प्रतिशत के पदों में हमें 3 प्रकारों को पढ़ना है। पहला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत और तीसरा क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और उसके बाद दूसरा जो प्रकार है, इसमें भी 3 प्रकार है, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें 2 प्रकार पढ़ना है, मोलरता के बारे में पढ़ना है और मोल भिन्न के बारे में पढ़ना है। और ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, नॉर्मलता, मोलरता, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी प्रतिशत के पदों में जो 3 प्रकार है इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बाकी उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे और फिर मोलरता और मोल भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन पर आधारित न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला जो प्रकार है प्रतिशत के पदों में वह है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अब ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले पर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफिनीशन नहीं आता, बहुत कम चांस होता है डिफिनीशन आने का, याद कर लीजिएगा। लेकिन जो फॉर्मूला ये तो याद ही होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा और मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन है किसी विलय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी कोई विलय पदार्थ हो और उसका मात्रा हमें किस में लेना है, ग्राम में लेना है। और कोई विलयन हो उसका भी मात्रा किस में लेना है, ग्राम में ही लेना है। और अगर कोई विलय पदार्थ 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, बस वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो फार्मूला होता है वो होता है विलय का भार ग्राम में होना चाहिए और बटे विलयन का भार ग्राम में होना चाहिए। जब भी कोई चीज किसी में घुला रहता है तो वो ऊपर रहेगा और जिसमें घुला रहेगा वो नीचे रहेगा। याद करने का तरीका है।
तो विलियन का जो भार होगा वो नीचे रहेगा, ये भी ग्राम में होना चाहिए, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 का गुणा करना है। जैसे ही आगे मैं आपको मोलरता पढ़ाऊंगा तो उसमें 1000 का गुणा होता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं, 1000 का गुणा इसमें भी कर देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 100 का गुणा है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार और गुणे 100, और दोनों का भार किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। कभी कभी केजी में दिया रहता है तो आपको ग्राम में बदलना पड़ेगा। वैसे ही क्या है, आयतन प्रतिशत है। आयतन प्रतिशत क्या होता है, बस वही चीज है। आयतन का मतलब दोनों क्या होना चाहिए, मिली में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर द्रव्यमान था तो दोनों किस में था, ग्राम में था, तो आयतन में क्या हो जाएगा, दोनों मिली में हो जाएगा। तो वही लिखा है, विलेय पदार्थ की मिली में वह मात्रा जो 100 मिली विलियन में घुली हुई हो उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। मतलब विलेय पदार्थ भी मिली में होना चाहिए और विलयन भी मिली में होना चाहिए। और घुलेगा कौन, विलेय पदार्थ ही तो घुलेगा। तो अगर विलेय पदार्थ 100 मिली विलियन में घुला हुआ है तो वहां पर आयतन प्रतिशत हो जाएगा। और आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, विलेय पदार्थ का आयतन जो कि मिली में होना चाहिए और बटे विलयन का आयतन, ये भी किस में होना चाहिए, तो मिली में होना चाहिए। और गुणे क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा आयतन प्रतिशत। ठीक है, बहुत आसान है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल ही पूछा जाता है, हर सेट में। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। तब हम एक और प्रकार बचा हुआ है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों तीसरा प्रकार है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और देखिए नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि फार्मूला कैसे बनेगा। अगर द्रव्यमान आयतन है तो यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो नीचे रहेगा। पहला था द्रव्यमान प्रतिशत, तो केवल एक ही नाम था द्रव्यमान, तो ऊपर भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान। दूसरा था आयतन प्रतिशत, तो एक ही था केवल आयतन, तो ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन। यहाँ पे है द्रव्यमान आयतन, तो ऊपर क्या होगा द्रव्यमान, नीचे क्या होगा आयतन होगा। तो इसका क्या है डिफिनीशन कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, ग्राम का मतलब क्यों, यहाँ पे द्रव्यमान था तो पहले द्रव्यमान रहेगा, तो ग्राम में वह मात्रा और जो आयतन दिया है जो 100 ml यानी कि मिली विलियन में घुली हुई हो उसे क्या कहेंगे हम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहेंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर ऊपर क्या रहेगा, विलेय पदार्थ का भार रहेगा, वो भी किसमें, ग्राम में होना चाहिए, और नीचे क्या रहेगा, विलयन का आयतन जो कि मिली में होना चाहिए। ठीक है, और गुणे 100 प्रतिशत के लिए। तो ये बात आपको याद रखना है कि ग्राम और मिली अगर ये लिखा है तो उसमें ही आपको चेंज करना है। बहुत सारे बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, केजी में रहता है तो केजी में ही रहने देते हैं, कभी ये ग्राम में दे देगा, ये लीटर में दे देगा, तो आपको बदलना पड़ेगा, नहीं बदल करके करेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज की वीडियो में, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कल की वीडियो में क्या करेंगे, इन पर आधारित हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, हर साल पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, चाहे हिंदी, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो। और वही चीज पढ़ाया जा रहा है जो आपके पेपर में आ सकता है। बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।